सो ये है डिटेल्ड रिव्यू लॉक i7 13700HX 5060 का, 4060 नहीं। लेकिन इस डिटेल्ड रिव्यू से इन्फ्लुएंस मत हो जाइए कि आपको लॉक ही लेना है। मतलब ये किस पर्पस के लिए बना है, किसके लिए बना है, ये आपको जानना जरूरी है। तब आप डिसाइड करिएगा कि आप लैपटॉप ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, क्योंकि हर एक लैपटॉप हर एक इंसान के हिसाब से बना होता है। सिर्फ उसके रिव्यू से, उसके अच्छे परफॉर्मेंस से ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि ये आपके लिए बना है। तो ये आपको कैसे ध्यान रखना है, डिटेल्ड रिव्यू से। जब पूरा वीडियो देखोगे तो मैं कहीं ना कहीं बताऊंगा किसके लिए बना है, क्यों बना है, तभी आपको आइडिया लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस लैपटॉप को अगर हम ओवरऑल देखें तो क्या लॉक में कुछ डिफरेंस लाया गया है 2025 से 2026 में, एक्चुअली 2024 से 2025 में। डिजाइन वाइज अगर बैक साइड अगर आप देखोगे तो ग्रिल्स में थोड़ा सा चेंजेस लाया गया है, अदरवाइज पूरा लैपटॉप सेम डिजाइन के साथ देखने को मिलता है। एंड काफी चीजें इंप्रूवमेंट ऑलमोस्ट सेम है जैसा पहला था। लेकिन हाँ, अगर बात करें इसके मदरबोर्ड रिलेटेड जो इश्यूज आ रहे थे, वो सब चीजों पर काफी वर्क किया गया है। एंड कंपनीज ने ये ध्यान दिया है कि यार अब ये प्रॉब्लम दोबारा लोगों को ना आए। और वो स्पेसिफिकली एक लॉट के साथ हुआ था, जिसके लिए नॉट लॉट एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर सेगमेंट के साथ ही हुआ था, जिस पर कंपनी ने काफी ज्यादा रिसर्च कर इस बार लैपटॉप को भी काफी डिले किया लॉन्च करने के लिए एंड लोगों के हाथों में पहुंचते तक के लिए। सो फाइनली इस लैपटॉप पर मैं ऑलमोस्ट 1 महीने से काम कर रहा हूं, तो लगा कि यार अब आप लोगों को बता सकता हूं ये आप लोगों के लिए सही रहने वाला है कि नहीं, स्पेसिफिकली उन जनता के लिए जिसके लिए बना हुआ है। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। अगर बिल्ड वाइज देखें तो सिंगल हैंडेडली इजीली ओपन हो जाता है, ठीक है। आपका कीबोर्ड फुल साइज आता है, सेम देखने को मिलता है। टाइपिंग एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिलने वाला है, जैसा क्योंकि टाइपिंग एक्सपीरियंस के मामले में लेनोवो का वर्क काफी अच्छा किया गया है। आपको RGB कीबोर्ड मिलता है, आपको लॉक का लोगो मिल जाता है। सिमिलरली आपको यहाँ पर पावर ऑन बटन भी सर्कुलर वाला ही देखने को मिलता है। एंड सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें आपको जो लेफ्ट राइट जो आपको एरो कीज मिलती हैं वो गेमिंग वाली मिलती है। मतलब आपको अगर अलग से कीबोर्ड नहीं भी लगा रखे हो तो यू कैन एक्चुअली एंजॉय द गेमिंग, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट प्ले करता है इन फ्यू ऑफ द गेम्स। अदरवाइज WASD से काम हो जाता है। लेकिन क्योंकि इस एरो कीज को बड़ा रखना है, जिसके कारण इनको हमेशा से अपने ट्रैक पैड को छोटा रखना पड़ता है, थोड़ा लेफ्ट में अलाइन करना पड़ता है। एंड ये बहुत लोगों को नहीं पसंद होता, क्योंकि काफी ऐसे प्रोफेशनल एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, इवन आई माई सेल्फ, आई लाइक ट्रैक पैड टू बी अ लार्जर साइज और मिडिल में हो, क्योंकि हर जगह में माउस लेके नहीं घूम सकता। तो ये उस चीज को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। अगर हम इसके बॉडी फ्लेक्स की बात करें तो यार एज इट इज नहीं है। कीबोर्ड फ्लेक्स भी देखें तो ना है। हिंजेस की बात करें तो वॉबलिंग ऑलमोस्ट सेम है, जैसा पिछले साल आपने देखा था, उसके पिछले साल देखा था, उसके पिछले साल देखा था, तो वही वॉबलिंग आपको देखने को मिलता है। लेकिन ठीक है, इस सेगमेंट के जितने भी लैपटॉप्स हैं, चाहे विक्टर्स देख लो, चाहे आप एसर के लैपटॉप्स देख लो, चाहे आप MSI का कटाना देख लो, ऑलमोस्ट इतना ही वॉबलिंग देखने को मिलता है। बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से कंप्लीट पॉलीकार्बोनेट में है, कोई चेंजेस नहीं है। बैक साइड में थोड़ा सा लुक को डिफरेंस रखने के लिए आपको ये ब्लैक कलर का फिनिश मिलता है, जो कि गेमिंग ऑरा जरूर क्रिएट करता है। लेकिन टॉप साइड से अगर आप देखोगे तो एक बार कंफ्यूजन हो जाएगा, इज इट अ गेमिंग लैपटॉप, बट इट इज सो हैवी, इट इज अ गेमिंग लैपटॉप। तो आप कंफ्यूज नहीं कर पाओगे पेरेंट्स को। लॉक का आपको ब्रांडिंग देखने को मिलता है, ऊपर के साइड लेनोवो का ब्रांडिंग मिलता है। एंड अगर आप लोग लैपटॉप का लुक देखोगे तो बैक साइड में कुछ ऐसा मिलता है, सिमेट्रिकल नहीं फील होता, बट ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द लुक्स। जो आपको पसंद आए, किसी को पसंद आए किसी को ना आए। एक सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगती है कि अगर आप पोर्ट्स को ढूंढ रहे हो तो यहाँ पर आपको पोर्ट्स कौन सा कहाँ पड़ता है वो डिनोटेड है, जिससे कि अगर आप बिना पीछे देखे कॉर्ड लगा रहे हो तो आपको पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर HDMI है। ये एक अच्छा चीज है, क्योंकि अगर बैक साइड में पोर्ट होता है ना, तो हमेशा टेबल के पीछे जाकर आप नहीं देखोगे यार, लैपटॉप को ऐसे उठा के देखना पड़ता है। तो अगर सामने लिखा हुआ तो इट बिकम्स इजी फॉर यू। एंड जहां तक RGB लाइट की बात है तो भैया ये पास थ्रू लाइट के साथ आता है, तो RGB का फील अच्छा देखने को मिलना है। लेकिन ओवर अगर लाइट जरूरत से ज्यादा है रूम में तो आपको RGB उतना फील फैक्टर नहीं लाने वाला है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये पावर ऑन बटन देखोगे तो ये इंस्पायर्ड है अपना लीजन सीरीज से, जो कि लिटरली यार काफी अच्छा फील देता है। एंड यस, अगर वेजल्स की बात की जाए, कम रखा गया है। दिस इज इंपॉर्टेंट यार, ये जो पार्ट है ना, जो ऊपर की साइड आप देख रहे हो, ये लैपटॉप को ओपन करने में काफी हेल्प करता है। सो आई बिलीव दिस इज अ गुड मूव, ऑल लैपटॉप शुड हैव दिस। अदरवाइज
लिड ओपन करते हुए ना सबसे ज्यादा स्क्रैच वहीं लग जाता है। अगर इसकी तकनीक की बात की जाए तो वैसे इसमें i7 13700HX मिलता है। आप i7 14700HX भी कंपेयर करते हो ना तो अप्रोक्सीमेटली सेम आसपास ही देखने को मिलता है। थोड़ा सा प्राइस उसका बढ़ जाता है, वो अलग बात है। इसमें आपको 16 कोर्स 24 लॉजिकल थ्रेड्स देखने को मिलते हैं। भैया हाइब्रिड स्प्लिट के साथ आता है जो कि आपका इंटेल इसमें बेटर आपको रोल आउट करके लाता है, जिसमें आपको बेटर एफिशिएंसी के लिए एफिशिएंसी कोर्स यूज होता है, परफॉर्मेंस के लिए परफॉर्मेंस कोर्स यूज करता है। और साथ क्योंकि ये लैपटॉप आपको एआई कैपेबिलिटी के साथ आता है, नॉट एनपीयू, इसके अंदर लॉक के अंदर लीजन के अंदर आपको एआई चिप मिलता है जो कि एआई कैपेबिलिटी एंड बेटर पावर एफिशिएंसी के लिए लोग कंपनी कहता है कि वो यूज कर रहे हैं, बट मुझे वो ओके फील करता है क्योंकि अगर अनटिल अनलेस यू डोंट हैव एनपीयू न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट अल्ट्रा सीरीज लैपटॉप में जो देखने को मिलता है, आप नहीं कह सकते कि आपका लैपटॉप एआई कैपेबल या एआई फ्यूचर रेडी लैपटॉप है। बट स्टिल क्योंकि प्रोसेसर पावरफुल है, ग्राफिक्स कार्ड 5000 सीरीज है, तो एआई कैपेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, इसमें आपको मेमोरी मिलता है 16 GB का सिंगल चैनल। दिस इज व्हाट आई फील कि कंपनी ने अच्छा किया क्योंकि इसमें आपको 4800 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड का एक सिंगल स्लॉट यूज किया गया है। दूसरा आप लोगों के लिए छोड़ दिया गया है। अगर 32 GB आप बाद में अपग्रेड करते हो ना, देन दिस लैपटॉप बिकम्स अ फ्यूचर प्रूफ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ में इसका में डिस्क देखें तो इसमें 1 TB का SSD देखने को मिलता है, जो कि पहले यार 512 एंड ऑल देखने को मिलता था। गुड जॉब ओवर हियर। 2 स्लॉट मिलता है, आप इसको 2 TB पर स्लॉट अपग्रेड कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट 2 TB से ज्यादा ना करो, एक्सटर्नल SSDs यूज किया करो। वाईफाई 6 मिलता है, अरे यार वाईफाई 6 ही दे रहा है दुनिया, वाईफाई 7 दे रहा है, बट क्या वाईफाई 6 काफी नहीं है? देखो यार, आज के डेट पे अगर हम अपने घर के इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करें ना, तो यार 6 या 7 का कैपेबिलिटी हमें नहीं देखने को मिलता। और ये वाईफाई 6 अगले 5 साल तक कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि हमारे इंडिया में वाईफाई 7 लेवल का कनेक्टिविटी परफॉर्मेंस अभी इतना जल्दी हर एरिया में नहीं आने वाला, और आएगा भी तब तक आप लैपटॉप चेंज कर लोगे। ठीक है, इसमें आपको GPU RTX 5060 मिलता है 100 वाट TCP के साथ, नॉट 115 वाट TCP, जबकि सारे लैपटॉप्स एक्चुअली आपको 115 वाट दे रहे हैं। लेकिन जो ये सेगमेंट में फॉल करता है ना लॉक, इसी सेगमेंट में विक्टर्स भी फॉल करता है, तो ये अपने वाटेज को लिमिट को 100 वाट, पिछले साल भी अगर आप देखोगे तो टफ आपको 140 वाट TCP दे रहा था, इस साल 115 वाट TCP दे रहा है, और पिछले साल लॉक आपको 115 वाट TCP दे रहा था, इस साल 100 वाट TCP दे रहा है। बट स्टिल ये 100 वाट में भी आपका मैक्स आउट गेमिंग परफॉर्मेंस निकाल कर ले आता है। कहां पर इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके लिए वीडियो पूरा देखिएगा, आइडिया लग जाएगा। इसमें आपको USD ग्राफिक्स मिलता है इंटीग्रेटेड, मतलब मग स्विच यूज करके, जो कि इसमें आता है, अब सब में आता है, जिसको यूज करके आप बैटरी बैकअप थोड़ा बेटर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा इस प्रोसेसर का परफॉर्मेंस बेंचमार्क देखो, एंड हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी और लैपटॉप के साथ कंपेयर करना चाहते हो तो दिस मेक्स एन इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। Cinebench R23 स्कोर अगर आप देखोगे तो 18,000 के अराउंड निकला है, और सिंगल स्कोर 1868, यहाँ एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज्यादा था। Cinebench 2024 का स्कोर आप देखोगे तो 1040 पॉइंट्स निकलता है, और अगर आप क्रॉस मार्क 10 देखोगे तो 1788 के अराउंड ओवरऑल स्कोर निकल कर आ रहा है, जो कि ठीक है। रीड राइट स्पीड हमको तगड़ा मिला, जो कि 7000 के अराउंड है, पिछले साल 4000 पर अटक जा रहा था। यहाँ पर अगर आप Geekbench स्कोर देखोगे मल्टी स्कोर तो 12165, आई एक्सपेक्टिंग लिटिल बिट मोर। यहाँ पर आप 5060 का स्कोर देखो भैया, 1,11,000, सो दिस इज वेयर इट इज परफॉर्मिंग बेटर देन 4060। ये आपका AI स्कोर है, ध्यान रखिएगा। साथ ही ब्लेंडर स्कोर भैया 3500 5060 का 3200 4060 अटक जाता है। पर मार्क टायर आप यहाँ देख सकते हो 9000 के प्लस जा रहा है, सो कि आप स्टील नोमैड स्कोर एग्जैक्टली 2530 आप देखोगे तो ठीक है, बढ़िया है। टाइम स्पाई बेहतर निकल कर आया 11,000 के अराउंड, और आपका अगर आपको VR गेमिंग करना है तो 13,000 के अराउंड स्कोर निकल कर आता है। डिस्प्ले बाई 100% sRGB एज आई सेड, और अगर आप इसका रिस्पॉन्स रेट देखोगे तो थोड़ा सा ज्यादा, आई थिंक 1415 ms के अराउंड, 74% NTSC मिलता है, 79% Adobe RGB मिलता है, 80% P3 देखने को मिलता है, जो कि अगेन 90 के अराउंड होता तो बेटर होता, बट ठीक है। परफॉर्मेंस बेंचमार्क देख लिए, क्या लगता है ये गेमिंग एडिटिंग कैपेबिलिटी के लिए बेटर है? वो आगे देखेंगे।
थोड़ा इसमें पोर्ट्स अभी हम लोग देख लेते हैं। पोर्ट्स के मामले में इस बार कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। बैक साइड में आप देखोगे तो 3 USB A मिल जाता है, 3.2 Gen 1 मिलता है, बस एक बात है RJ45 केबल मिलता है, HDMI 2.1 और एक पावर कनेक्टर जो कि थोड़ा डिफरेंट रहता है हर दूसरे लैपटॉप से। C टाइप पोर्ट आपको मिल जाता है और कैमरा शटर बटन मिल जाता है, हेडफोन जैक मिल जाता है, बट थंडरबोल्ट पोर्ट नहीं मिलता है। PD चार्जिंग सपोर्ट करता है, 140 वाट, मैंने 100 वाट भी चार्ज किया था, काम हो जाता है। थंडरबोल्ट 4 पोर्ट अभी भी मिसिंग है और नहीं भी लाने वाले हैं क्योंकि इनको प्राइस अपना कभी से ज्यादा नहीं बढ़ाना है इनके अकॉर्डिंग। ये एग्जैक्टली काम करते हैं अपने डिस्प्ले क्वालिटी पर, जो कि इस सेगमेंट के किसी भी लैपटॉप्स में अरे आता है। 1 लाख रुपए के ऊपर का लैपटॉप अब तो सब में आता है, लेकिन इतना पावरफुल प्रोसेसर और जीपीयू जब आ जाता है, उसके साथ 100% sRGB का कॉम्बिनेशन देखें, 97% NTSC का कॉम्बिनेशन देखें, 99% DCI IP3 का कॉम्बिनेशन देखें, तो नहीं आता है। ठीक है, तो उस हिसाब से FHD डिस्प्ले में 100% sRGB मिलना इस प्राइस रेंज में मुश्किल होता है, जिसके लिए कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करना पड़ता है। वैसे ये जो डिस्प्ले हमारे पास है, ये है FHD डिस्प्ले 1920x1080 पिक्सल वाला। अगर आप Lenovo के वेबसाइट से खरीदते हो तो 2K डिस्प्ले ले सकते हो, बट आई विल सजेस्ट यू 2K डिस्प्ले इस प्राइस रेंज में अगर आप लेना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट यू गो विद अ मॉनिटर। बाद में एक मॉनिटर खरीद लीजिएगा, ना कि 2K डिस्प्ले के चक्कर में जाइए, बिकॉज जो डेवलप किया गया है ना इसके मदरबोर्ड एंड ओवरऑल डिजाइन को FHD के लिए काफी है, बट स्टिल इफ यू नीड 2K यू कैन गो एंड चेक इट आउट ऑन Lenovo वेबसाइट। एल्स अगर आप ऑफलाइन खरीदना चाहते हो तो आपको राम को कॉल कर सकते हो, सेक्टर 18 नोएडा में बैठते हैं, एंड लैपटॉप के साथ आपको बहुत से डील्स भी देखने को मिल जाएगा। एग्जांपल स्टूडेंट डिस्काउंट, कॉलेज डिस्काउंट, बैग एंड ऑल, माउस एंड ऑल। ठीक है, ऑनलाइन देखना चाहते हो तो ऑनलाइन का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, प्रोडक्ट भी टैग कर दिया हूँ। अब आ जाते हैं इसके गेमिंग सेक्शन में। तो हमने CS2 से स्टार्ट किया, लेकिन सेटिंग को मैक्स पर रखा है। यहाँ पर आराम से 200-250 FPS निकाल के ले आता है, लेकिन यहाँ पर हमको 135-140 FPS देखने को मिल रहा है और हमें नेटिव एप्लीकेशन में चला रहे हैं। ठीक है, इसको आप नॉर्मल सेटिंग्स में रखोगे, मतलब FSR ऑन करके भी अगर आप जो मीडियम सेटिंग्स हम खेलते हैं तो उसमें 200 FPS आराम से निकल कर ला रहा है, बट हमने आपको मैक्स आउट परफॉर्मेंस निकाल कर दिया है। यहाँ पे आप GPU पुश देख सकते हो, 50 वाट तक जा रहा है, और जो आपका CPU का TDP है 40 वाट तक पुश कर रहा है। रैम यूटिलाइजेशन 12 GB तक जा रहा है, एंड चार्ज लेवल अभी 100% है। राइट साइड में 99.9% दिखा रहा है। देयर इज स्मॉल, देयर इज नॉट मच डिप। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि परसेंटेज डिप हो रहा है क्या बैटरी का पूरे गेमिंग सिनेरियो में। ठीक है, यहाँ पर हम ओवरऑल टेम्परेचर को भी ध्यान देखें तो 76 डिग्री 90 डिग्री सेल्सियस के अराउंड दोनों डिफरेंट टेम्परेचर पर हमने मेंटेन कर रखा है रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट गेम है अपना फार क्राई, और यहाँ पर आप FSR ऑन की सिचुएशन पर देख सकते हो कि 125+ FPS निकाल कर ला रहा है। 14 GB आपका रैम यूटिलाइजेशन हो रहा है। टेम्परेचर ऊपर जा रहा है बिकॉज हमने रूम टेम्परेचर को एक तरह से एकदम आइसोलेट रखा है, कोई सीजन ऑल बंद नहीं है, थोड़ा सा गर्मी का सिनेरियो आ ही गया है, तो बट इट इज टचिंग समवेयर अराउंड 90 एंड देन रिकवरिंग बैक टू 80 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर क्योंकि भाई HX प्रोसेसर है, इसको भी ध्यान रखना है। आप TDP देखो, 40 वाट TDP CPU का पुश हो रहा है और अपना GPU 80 वाट तक जा रहा है। रेस्ट FSR ऑन अल्ट्रा सेटिंग पर हम अब 88-90 FPS उम्मीद कर सकते हैं अपने दूर का रोना पार्ट 2 में। और नेक्स्ट अपना फोर्जा होराइजन है, जहां पर हम अल्ट्रा सेटिंग्स में DLSS ऑन करके इसका मैक्स आउट 144 FPS एंजॉय कर सकते हैं विद 80 वाट TGP पुश, अप्रॉक्सीमेटली 100 वाट TGP का तो भैया लैपटॉप ही है, तो 77, 76, 80 खींच रहा, वही बहुत बढ़िया है जिसके साथ हम चल सकते हैं। 13.8 GB रैम यूटिलाइजेशन है भैया, तो अगर 32 GB कर लो ना तो थोड़ा और बेटर परफॉर्मेंस निकाल सकते हो। वैसे DLSS ऑफ में भैया रॉ परफॉर्मेंस में भी ये 70+ FPS निकाल कर ले आ रहा है, बेहतरीन बात है। 60 के ऊपर अगर फोर्जा में मिल जाए तो मजा वैसे ही आ जाता है, और 144 मिल जाए DLSS ऑन करके तो और क्या ही चाहिए। टेम्परेचर पर अपना आंख गड़ाए रखिएगा, 80 के अराउंड, 79 के अराउंड मेंटेन है, ताता ऊपर फिर कम होता है। अब यहाँ पे रीट्रेसिंग हाई पर, वेरी हाई पर रखकर हमने FHD पर गेम खेला है, स्टिल 90+ FPS। ध्यान रखिएगा, ये हाई रीट्रेसिंग मोड एडवांस GTA 5 हम खेल रहे हैं जिसपे GTA 6 बेस्ड होगा, तो आप हाई रीट्रेसिंग पर भी प्लस FPS एंजॉय कर सकते हो, तो हुई ना बड़ी बात, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लेकिन इतना हाई रीट्रेसिंग करके भी अपना GPU फुल पुश नहीं कर रहा है, इसका क्या रीजन है? बिकॉज सिनेरियो टू सिनेरियो, हर सिनेरियो में जरूरी नहीं होता है कि हम GPU को एकदम उसके लास्ट मोमेंट तक उसकी सांस खींच ले, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, CPU वॉटेज आप देख सकते हो, TDP अप्रॉक्सीमेटली 45 वाट TDP पुश कर रहा है।
अब अगर हम इसको लॉन्ग टाइम गेम खेलें तो क्या टेम्परेचर, देखो कंटिन्यूस गेम खेल कर दिखा रहे हैं कि टेम्परेचर कहां जाता है। सीपीयू, अब यहां पर हम बैटलफील्ड खेल रहे हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजन है, बट बैटलफील्ड खेल रहा है, होप सो। यहां पर हमको DLSS ऑफ में अप्रोक्सीमेटली 75 FPS मिल रहा है, एंड 4x करते ही भैया 270 प्लस FPS, हु नीड्स दिस? Even I don't need it, but still you are getting a good FPS after DLSS 4x. That is the power of RTX 5000 सीरीज। ये ध्यान रखिएगा, जो कि 4000 सीरीज और 3000 सीरीज में तो भूल के भी नहीं मिलने वाला। अब यहां पर आपका जो रैम यूटिलाइजेशन है वो 14 GB क्रॉस हो रहा है। टेम्परेचर को ध्यान रखिएगा, और चार्ज लेवल देखिए 99.5% पे अभी चल रहा है। देयर इज अ स्मॉल डिप ऑफ 0.5%। ठीक है, इन सब चीजों से आपको आइडिया लगता है कि भैया कितना आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल कर ला रहा है। अब लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो हमने DLSS 2x रखा है, राइट में DLSS 3x रखा है। स्टिल आप देखो FPS का जंप, जो पहले वो ग्लेयर इफेक्ट एंड ऑल थोड़ा आता था DLSS के कारण, 4x के कारण, वो अब काफी मैनेजेबल अमाउंट में कंट्रोल कर लिया गया है। सो बेहतर परफॉर्मेंस निकल कर आ रहा है। अब हमने इसको अल्ट्रा सेटिंग पे कर दिया है। अल्ट्रा सेटिंग पे अगर हम 2x पर देखें तो 75 प्लस FPS, और 3x पर हमको 200 प्लस FPS। अब भैया पता नहीं कितना देर तक ये एक ही गेम खेलेंगे, बट ठीक है। आप नेक्स्ट गेम पर आ जाते हैं, फॉरबिडन वेस्ट, और यहां पर आप देख सकते हो DLSS ऑन पर 70 प्लस FPS। देखो वेरी हाई सेटिंग्स पर खेल रहे हैं, और बहुत ही GPU इंटेंसिव गेम है ये। 8200 वाट यहां पर पूरा इसने पुश किया है। सो दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप देखो कि यहां पर हमारा रैम यूटिलाइजेशन लेफ्ट साइड में 15 GB टच कर रहा है, अगर हम वेरी हाई सेटिंग्स में DLSS ऑफ करके खेल रहे हैं। क्योंकि DLSS ऑन करते हैं तो AI बूस्ट के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा कम रैम में भी बेटर FPS निकालने की कोशिश करता है। दैट इज व्हाट इट वर्क्स ऑन। एंड अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर बैटरी लेवल हमारा 99.4% के अराउंड आ जाता है। अगेन देयर इज अ डिप ऑफ 0.1%, बट नॉट मच। यहां पे एक्चुअली ऑटो कट मैकेनिज्म वर्क करता है। अब एक बड़ा चेंज किया गया है इसके सॉफ्टवेयर में। Lenovo Vantage जो सॉफ्टवेयर है उसमें एग्जैक्टली अगर आप अपना रेस्ट लैपटॉप रिलेटेड सेटिंग्स हो गया, आपका कैसा बैकग्राउंड, कैसा आपका डिस्प्ले क्वालिटी होना चाहिए, किस तरह का आपका बैटरी लाइफ बचा है, आपका वारंटी कितना बचा, उसके लिए Lenovo Vantage पर जाइए। लेकिन जो रेस्ट पार्ट है उसको ला दिया गया है Legion सॉफ्टवेयर के अंदर, Legion स्पेस के अंदर, जिसमें आपका परफॉर्मेंस हो गया, ट्वीक हो गया, मक स्विच हो गया, DGPU, हाइब्रिड मोड, लाइटिंग, थीम्स एंड ऑल सारा कुछ कस्टमाइज कर सकते हो। गेम्स लाइब्रेरी देख सकते हो। आपको अगर कोई गेमिंग रिलेटेड प्रोडक्ट खरीदना है तो उसका स्टोर देखने को मिल जाता है, जहाँ पे Legion के सारे प्रोडक्ट्स आपको यहीं देखने को मिलते हैं, नॉट Legion, Lenovo के। तो ये एक बड़ा मूव है, वेरी गुड। हैंड हेल्ड डिवाइस, डेस्कटॉप, नोटबुक, पेरिफेरल सब देखने को मिलता है। तो Vantage पर अब जरूरत नहीं है जाने का, आप डायरेक्टली Legion स्टोर से, Legion स्पेस से ये सारी चीजें देख सकते हो। गुड मूव, ऐसी चेंजेस लाने चाहिए फ्यूचर में, एंड इन्होंने लाया है। अब थोड़ा इसमें हम लोग एडिटिंग एंड ऑल की बात करते हैं। देखो यार, एडिटिंग इस पर हमने एग्जैक्टली 1 महीने से हम इसी पर एडिटिंग कर रहे थे। अभी किस चीज की, जो अपना वीडियोस हम पब्लिश करते हैं। तो इस लैपटॉप में अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो, एडिटिंग स्कोर से आपको आइडिया लग गया होगा कि ये आपको 4K 60 FPS की वीडियोस को आसानी से मल्टी लेयर पर एडिट कर सकता है। लेकिन जब हम आफ्टर इफेक्ट्स फाइल की बात करते हैं तो जो हम वीडियोस डेवलप करते हैं, आप देखते होंगे कि और क्रिएटर्स हमारी तरह जो काफ़ी आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करते हैं, ये उस तक हैंडल कर लेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं फिल्म मेकिंग की, तो उस लेवल के आफ्टर इफेक्ट्स को आपको एक साथ मल्टी फ्रेम आफ्टर इफेक्ट्स को नहीं एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो उसको आपको ध्यान रखना है। वैसे भी वो कौन से इस रेंज के लैपटॉप में एग्जीक्यूट हो पाएगा, किसी में भी नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको पीसी चाहिए होगा, वो भी नॉट सिंगल वन, मल्टीपल वन। लेकिन हाँ, जिस लेवल के साथ, जिस प्राइस पॉइंट पे ये लैपटॉप आता है, इस पे मेरे जैसे आदमी के लिए मोर देन एनफ, ठीक है। इससे आपको आइडिया लग गया होगा। अगर आप ब्लेंडर से नॉल यूज करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। ऑटोकेड का वर्क है, आप आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको AIML रिलेटेड वर्क है, जहां पर हम AI लोकल LLM चलाना चाहते हैं बिलियन प्रीसेट्स के साथ, तो ये हैंडल कर लेगा। लेकिन हाँ, जहां तक बात है, क्योंकि इसमें आपको NPU नहीं मिलता है, तो इसका GPU रोल करता है, एंड वो आपको बेटर AI कोर्स ला कर देता है, जिससे कि आपका काम हो जाता है। बिकॉज RTX 5000 सीरीज होने का ये तो फायदा है ना, मल्टी फ्रेम जनरेशन AI कॉपी पे कैपेबिलिटी के साथ देखने को मिलता है। थोड़ा इसका कैमरा क्वालिटी देख लेते हैं, इससे आपको इसके माइक क्वालिटी का भी आइडिया लग जाएगा। इसमें आपको 1080 पिक्सल FHD कैमरा मिलता है, ये बड़ी बात है।
एंड इस बार इन्होंने अपने कैमरा, अरे यार तक मेरा दाढ़ी बना के चेहरा अजीब सा हो गया, बट कैमरा क्वालिटी बहुत बेहतरीन मिलता है, मानो इस बात को। पिछले बार से काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाया गया है। अदरवाइज पिछले बार तो पैचेस पैचेस देखने को मिलता था, बट अब यू कैन गो लाइव यूजिंग दिस कैमरा। बट आपको कोई AI स्टूडियो यहाँ नहीं मिलता है जो कैमरा के साथ मिलता है, उसके लिए आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा, इसमें नहीं मिलता है, ठीक है। अब चलो थोड़ा इसका स्पीकर क्वालिटी देख लें। आई डोंट थिंक स्पीकर क्वालिटी में ज़्यादा इन्होंने वर्क किया होगा, बट देख बताते हैं आपको। देखो यार, सिंपल सी बात है, वैसा ही स्पीकर है जैसा पहले था, तो आपको क्लैरिटी बहुत अच्छा मिलेगा, फील फैक्टर काफ़ी अच्छा है, लेकिन आपका लाउडनेस कम है। मतलब आपको हेडफोन में यूज़ करोगे या DTS साउंड इफेक्ट के साथ यूज़ करोगे तो आपको बेटर इफेक्ट ला कर देगा, बट साउंड का लाउडनेस स्टिल कम है, बट क्लैरिटी काफ़ी अच्छा है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं, यह लैपटॉप किसके लिए बना है। लॉक का रिव्यू बहुत लोगों ने किया, लेकिन बना किसके लिए है ये कोई बताता नहीं। देखो यार, अगर आप इस लैपटॉप को लेना चाहते हो, दैट मीन्स आपको थोड़ा सा बैटरी बैकअप से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। देखो गेमिंग लैपटॉप में बैटरी बैकअप वैसे भी कम मिलता है, बट इसमें आपका बैटरी साइज छोटा मिलता है, 67 वाट आवर की बैटरी मिलती है। आपको अगर चार्जर ब्रिक देखें तो इस पे 245 वाट का चार्जर ब्रिक मिलता है, जो कि इसका चार्जिंग कैपेसिटी के हिसाब से ठीक है, आपको फास्ट चार्जिंग भी प्रोवाइड करता है, लेकिन स्टिल बैटरी बैकअप कम देखने को मिलता है। आपका ट्रैक पैड छोटा देखने को मिलता है। ये गेमिंग ओरिएंटेड लैपटॉप है, एडिटिंग ओरिएंटेड लैपटॉप है, एंड नॉट एट ऑल टूवर्ड्स अ पर्सन जिसको हैवी ग्राफिक्स कार्ड तो चाहिए, लेकिन प्रोफेशनल पर्पस के लिए ले रहा है, उसके लिए लैपटॉप नहीं बना हुआ है। इफ़ यू आर अ पर्सन जिसको गेमिंग करना है, ठीक है, आपको एडिटिंग करना है, आपको ज़्यादा दौड़ भाग नहीं है, घर बैठे आपका काम हो जाएगा, आपको लैपटॉप पे ज़्यादा बैटरी बैकअप का जरूरत नहीं है, आप जहाँ भी जाते हो वहाँ पे चार्जर लगा के ही यूज़ करोगे, आपके पास सेकेंडरी लैपटॉप है, आप एक हैवी GPU के लिए इस लैपटॉप को खरीद रहे हो, फिर तो इस लैपटॉप में कोई दिक्कत नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस सेगमेंट, इस प्राइस रेंज में जब 50-60 की बात होती है तो बहुत सी कंपनीज आपको 100% sRGB डिस्प्ले नहीं देता है, 350 निट्स ब्राइटनेस नहीं देता है, तो ये लैपटॉप आपको 100% sRGB ला कर देता है, ठीक है। थंडरबोल्ट 4 पोर्ट नहीं मिलेगा, दैट इज अ कॉन, बट sRGB बैटरी डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन लोगों को कलर ग्रेडिंग वर्क करना है, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए लैपटॉप बेटर रोल प्ले करता है, बट नॉट फॉर पीपल जो प्रेजेंटेशन में भी इस लैपटॉप को यूज़ करना चाहेंगे, जहाँ पे चार्जिंग पॉइंट दूर है और वो काइंड ऑफ सिचुएशन ना क्रिएट हो कि अरे भैया लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया, अरे थोड़ा पतला लैपटॉप ले लिए तो थोड़ा हैवी लैपटॉप है, किसी को दोगे हाथ में, एग्जाम्पल आपका फ्रेंड है कि चलो भाई मेरे लैपटॉप से प्रेजेंटेशन कर लो, देन ऑल्सो इट फील्स हैवी, बिकॉज लैपटॉप थोड़ा हैवी तो है, कोई भी गेमिंग लैपटॉप हैवी होता है, बट ये अपने इस सेगमेंट में विक्टस से हैवी है, ओमेन से हैवी है, करेक्ट, एंड MSI कटाना से भी कंपेयर करें तो अप्रॉक्सीमेटली उसी के बराबर इसका वेट फील होने वाला है। ओवरऑल लैपटॉप परफॉर्मेंस वाइज अच्छा है, पिछले साल जो प्रॉब्लम्स थी वो खत्म हो गया, लेकिन किसके लिए बना है ये आपको आइडिया लग गया होगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी गाइस, इसी बात पर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट अपकमिंग लैपटॉप रिव्यू कौन सा करें ये भी बताइएगा।